नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी। आप लोग यहां पर देख सकते हो 8 अगस्त 2025 का पेपर है जो कि 12 बजे से यह पेपर हुआ था, है ना। सभी के टाइमिंग और डेट अलग अलग होते हैं मेरे भाई, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि अभी अगर आप बैक पेपर का परीक्षा दे रहे होंगे तो भी आप लोगों का अलग अलग डेट में जो है परीक्षा कराई जा रही है। जब अलग अलग डेट में परीक्षाएं होंगी मेरे भाई तो आपका पेपर का सेट भी जो है अलग अलग ही होगा और साथ में बहुत ज्यादा प्रश्न जो है रिपीटेड होंगे। तो आइए साथियों आज की क्लास में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी को हल करते हैं। और साथ में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर करना। और साथ में इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ज्वाइन करके आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो देखिए साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपका क्या रखा है, देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर में यक्ष से चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है। ये जो आपका भाग यहाँ पर दिखाया गया है इसका नाम क्या है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये क्या करता है, डेप्थ बार है, कहने का मतलब गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि वर्नियर हाइट गेज से टूल डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इंडिकेटर का उद्देश्य के बारे में पूछ रखा है। तो ये होल की स्थिति की जांच करने के लिए हम इसे बनाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कर रखा है कि वाइब्रेशन आइसोलेशन मटेरियल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। वाइब्रेशन आइसोलेशन मटेरियल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो वहां पर हम रबर का जो है उपयोग करते हैं ताकि वाइब्रेशन जो है उसी में खत्म हो जाए। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्र में दिखाए गए सहायक उपकरण का नाम आपसे पूछ रखा है कि ये कौन सा सहायक उपकरण है। अगर हम सहायक उपकरण की बात करें तो ये आपका क्या है, हाफ मून स्टेक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न, अभी मैंने आपको 3 सेट मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया है जो कि अलग अलग डेट पे जो है परीक्षा हुई है। आप देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न जो है यहां पर रिपीट किए गए हैं। आयल क्रूज को काटने के लिए किस चीसेल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है हम हाफ राउंड नोज चीसेल का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको तो मेरे भाई आप लोग रीडिंग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्योंकि इसको मैं आपको 3 बार करा चुका। चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित डिवीजन का नाम क्या है, इस सवाल को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो है आपका क्या है, वर्नियर डिवीजन है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन गया। अगला प्रश्न कर रखा है कि डायमंड रेसर का उपयोग क्या है। डायमंड रेसर का उपयोग की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या करता है, ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग और टूइंग करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होने देता। कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होने देता है, तो आपका क्या नहीं होने देता, ब्रिटलनेस। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है, तो आपका 7 मीटर क्यूब। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, 2 मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। 2 मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द जो है आपका क्या होता है, फिट होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस उपकरण में प्लंजर की छोटी गति के मैग्निफिकेशन को वृत्ताकार स्केल पर पॉइंटर की रोटरी गति में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में कौन सा ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है। चित्र में कौन सा ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है। अगर हम ड्रिलिंग दोष की बात करें तो यहाँ पर जो है
सीधे तौर पे ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं। तो ये जो है इफेक्ट दिखा, ये जो ड्रिलिंग पॉइंट है ये एकदम सेंटर में नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया टूल किए गए होल की फिनिशिंग को संदर्भित करता है। तो ये जो है आपका रीमिंग करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि लेथ पर काम करते समय कौन से सुरक्षा स्टेप का पालन करना आवश्यक है। यहाँ पर कह रखा है कि लेथ पर काम करते समय कौन से सुरक्षा स्टेप का पालन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर काम करते समय कोई भी समायोजन न करे, कोई भी समायोजन न करे। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि घटक का आकार की ऊपरी सीमा क्या होती है। घटक के आकार की ऊपरी सीमा जो आपकी होती है मेरे भाई, वह आपका आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करना है, बस समझ रहे हैं, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, बस आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है। कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है। तो ये जो है आपका प्राथमिक चिकित्सा जो होती है ये तत्काल जीवन रक्षक के श्रेणी में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन गया। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सोल्डर बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाता है। सोल्डर बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम शुद्ध धातु या मिश्र धातु का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन गया। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए ड्रेसर का नाम क्या है। यहाँ पर जो टूल दिखाया गया है मेरे भाई, इस टूल का जो है आपसे सीधे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका स्टार व्हील ड्रेसर है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। इस प्रश्न को आप लोग मेरे भाई हल करके बताना, जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको 2023 वाला प्रीवियस ईयर के पेपर के सेट में हल करा चुका हूं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है। यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया फिटिंग का दर्शाया गया इसका नाम क्या है। तो ये आपका जो है इंटरफेरेंस फीट को जो है दर्शाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक को निर्धारित करता है। तो इलेक्ट्रोड व्यास को जो है निर्धारित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए डाई का नाम क्या है। ये जो डाई आपको दिखाया गया है इसका जो है नाम पूछ रखा है। तो ये जो है क्या करता है, सर्कुलर स्लिप्ड डाई है। ठीक है, ये करता क्या है, ये जो है थ्रेड काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी धातु का गुण आघात या प्रभाव को सहन कर सकता है। कौन सी धातु का गुण आघात या प्रभाव को जो है सहन कर सकता है। तो ये जो है आपका कौन सहन कर सकता है। तो टफनेस जो है इसको सहन कर सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा तो रहा हूं, साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हो जो अभी क्लास से जुड़े ही हैं, है ना, तो आप जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सुरक्षा चिन्हों की कितनी बेसिक कैटेगरी उपलब्ध है। सुरक्षा चिन्हों की कितनी बेसिक कैटेगरी उपलब्ध है। तो टोटल आपके 4 उपलब्ध है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को मेरे भाई ऑलरेडी मैंने आपको 2023 का जब प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया हूं फर्स्ट ईयर का, तो उसमें मैंने आपको हल भी करा चुका हूं। चित्र में दिखाए गए कोणी मापक यंत्र का नाम क्या है। कोणी मापक यंत्र की अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर 3 से 4 सेट का पेपर हल कराया उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रिपीटेड प्रश्न कितने अब यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई प्रश्नों को सबसे ज्यादा जो है रिपीट करती है। तो यहाँ पर देखिए एक मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे चलती है, तो उपलब्धता प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर 20 घंटे अगर यहाँ पर प्रतिशत की मान
की बात की गई है, 20 घंटे चलने के लिए वह उपलब्ध है। तो अगर यहाँ पर 15 ही घंटे चली तो कितना प्रतिशत अभी चल चुकी है? तो ये जो है अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो 5 घंटे में यहाँ पर देखा जाए तो 25% है ना। 15 घंटा चला है तो 75% जो है यहाँ पर चला है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, स्टेनलेस स्टील धातु को सोल्डरिंग में किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, फास्फोरिक एसिड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं, ये क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाम की बात करें मेरे भाई, इस प्रश्न को भी ऑलरेडी मैंने आपको हल करा चुका हूं, है ना। स्पिंडल हेड है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा है कि लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या है? लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य जो आपका होता है, ये कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आर्क वेल्डिंग में यहाँ पर 5 से 1 या 16 इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या है? तो ये जो है आपका 20 से 40 एम्पियर का जो है यहाँ पर करंट चाहिए। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किस प्रकार का रख रखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है? किस प्रकार के रख रखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है? तो निवारक रख रखाव में, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है? यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया गेज है, इसका जो है सीधे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका ड्रिल एंगल गेज है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान होता है वह अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अलौह धातुओं के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि लकड़ी और लकड़ी को आपस में जोड़ सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि स्टील रूल की रीडिंग सटीकता क्या है? स्टील रूल की रीडिंग सटीकता की बात की गई है तो 0.5 mm होता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि कौन सा हैमर रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? कौन सा हैमर जो है रिवेटिंग के लिए उपलब्ध होता है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, बॉल पिन हैमर। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाता है? हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाता है? तो कहाँ अंकित किया जाता है? चिप पे। जो आपका हैमर होता है उसके चिप पर जो है लिखा होता है कि हैमर का वजन कितना है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अंकित भाग को दिखाया गया ये जो है आपका क्या है, थिम्बल को जो है दर्शाता है, ठीक है। किसको? थिम्बल को। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का जो उद्देश्य होता है, ये क्या करता है, स्पिंडल की स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आपके 38 प्रश्न ट्रेड थ्योरी से। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईटीआई सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं मेरे भाई, उससे रिलेटेड आपके परीक्षा में, सीबीटी परीक्षा में 38 प्रश्न जो है आपके पूछेगा। उसके बाद जो है 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से होते हैं और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से होते हैं, ठीक है। तो आइए आगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को जो है हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, एक साधारण मशीन के लिए वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात कितना होता है? तो जो आपका इफिशियंसी होता है मेरे भाई, वही तो आपका क्या होता है, वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न ये भी मैंने आपको हल करा चुका हूं मेरे भाई, 529 का वर्गमूल पूछ रखा है तो कितना होता है, 23। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, पानी का क्वथनांक क्या है, पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 सेल्सियस। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर कह रखा है इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं, इनमें से मूलभूत इकाइयों के बारे में पूछ रखा है, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि उष्मा की एसआई इकाई क्या है, उष्मा की एसआई इकाई की बात की गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित मेरे भाई आपके परीक्षा में कितने प्रश्न, 6 ही प्रश्न पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से। और ध्यान रखिएगा जो भी प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे मेरे भाई आपके परीक्षा में इंजीनियरिंग ड्राइंग से ज्यादा आपके चित्र वाले प्रश्न ज्यादा रहेंगे। अब यहां पर देखिए प्रश्न क्या कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। यहां पर जो ये प्रतीक दिखाया गया है ये जो है किसका प्रतीक है, तो ये जो है आपके सॉलिड का जो है प्रतीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर कर रखा है कि मानक के अनुसार कौन सा तीर तीर जो है शीर्ष सही है, शीर्ष की बात की गई है, ये भी आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा। और ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको हल करा चुका हूं मेरे भाई, आप यहां पर देख सकते हो। अब जो है रिपीटेड प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं। A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है, तो 210 इंटू 297, तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए उपकरण के नाम की पहचान करें। चित्र में दिखाए गए उपकरण की नाम की जो है पहचान करना है, तो आंसर आप, ये तो मेरे भाई आप लोग बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं, इसका नाम क्या है, चादा। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। ये जो चित्र में आपको यहाँ पर प्रिज्म में दिखाया गया इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये मैंने आपको 2023 में, आप देख सकते हो मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड अब क्या कर रही है, प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म, आंसर सी। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, लाइन बी को पहचाने। अब यहां पर लाइन बी जो भाग दिखाया गया है आपको, इसको जो है पहचाना है। और ये प्रश्न भी मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं मेरे भाई। ये जो है क्या है, आयाम रेखा को यहां पर दिखाया गया है। तो ये रहा साथियों ट्रेड थ्योरी की क्लास। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैंने यहां पर 8 अगस्त के डेट में जो आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था उसे मैंने यहां पर हल कराया है ना। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई मन में आपके डाउट हो या प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर देख सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।